श्री धाम है। महामहिम महामहिम भक्ति, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बाहु फैलाए हुए यहां गलियों में डोलती है। ये वृंदावन है। मोक्ष यहां वर्ण करने के लिए व्याकुल डोलता है। महिमा जो रसिक महापुरुषों ने वाणियों में गाई, हम क्यों लाभ नहीं ले पा रहे? बोले उसका कारण है परचर्चा और प्रमाद। प्रमाद, न करने योग्य काम को करना और करने योग्य कार्य को न करना, इसे प्रमाद कहते हैं। परचर्चा, दूसरों की विषय की गुण दोषमयी वार्ता करना। परदोष दर्शन, परचर्चा, परनिंदा, कथन श्रवण, यही हमारे भजन के प्रभाव को क्षीण कर रही। फिर वही बात आ गई, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। गाय बढ़िया है, दूध भी दे रही, पर चलनी में दूर है तो एक चुल्लू भी पीने को नहीं मिल रहा। धाम महामहिम है, उपासना बड़ी रसमयी, और एक बूंद रस का हमारे हृदय में स्फुरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि परचर्चा और प्रमाद। बैठा लो मन में इस बात को। रसना कटो जो अन रटो। क्यों नहीं आप आचार्य चरण की बातें स्वीकार की जा रही? महापुरुषों की व्यर्थ वार्ता क्यों प्राय देते हैं? बिल्कुल इतनी पीड़ा नहीं कि मेरे कितने मिनट व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी एक झुलझुलाहट होनी चाहिए, आपको एक जलन होनी चाहिए कि इतना मिनट हम इससे व्यर्थ की वार्ता करते रहे। और वो वार्ता में गुण दोष जरूर आ जाएंगे, किसी की गुण चर्चा और किसी की दोष चर्चा। उपासक दोनों नहीं करता। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक। अनेक गुण या उभय न देखी, देखी सो विवेक। सच्चा गुण यह है कि न गुण देखना है न दोष देखना है। भगवत भाव से सबसे देख के उदासीन, अपने उपासना में लगे रहना। जिसमें ये दो बातें बनी रहती हैं, उसमें तीसरी बात घमंड प्रकट हो जाती है, अपने में बड़ेपन का। मैं बड़ा हूं, तो उसका परिणाम भय विषाद शोक आ जाता है। वृंदावन में रहते हुए चिंता, भय, शोक, विषाद, या वृंदावन का आश्रय, वृंदावनेश्वरी का आश्रय, और आपके अंदर भय, चिंता, शोक, विषाद। ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए। वृंदावन महामहिम है। अगर मोक्ष चाहिए तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, स्वीकार कर ले कोई। और प्रेम लक्षणा भक्ति तो यहां बाहु पसारे हुए हृदय से आलिंगन करने के लिए तैयार। अर्थात तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आने के लिए आतुर है, क्योंकि तुमने धाम का आश्रय वास स्वीकार किया है। पर क्यों नहीं हो रहा? बोले पर चर्चा, पर गुण, पर दोष वर्णन, ये उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। और प्रमाद, ना करने योग्य कार्य करना और करने योग्य कार्य में प्रमाद। ये प्रमाद, अगर हमारे अंदर ये दो दोष यहां बढ़ गए तो तीसरा, अपने में बड़प्पन का सम्मान पाने की चाह, अपने में गुणाभिमान, देहाभिमान बढ़ जाएगा। परिणाम भय, विषाद, शोक, चिंता, ये उसके हृदय में आ जाएगी। जहां थोड़ी साधन वृत्ति बढ़ी तो उपदेशक बन जाता है उपासक। ये महापुरुषों के वचन है। उपदेशक तब तक बनने की आवश्यकता नहीं जब तक तुम षड विकार पर विजय प्राप्त करके भगवत साक्षात्कार न कर लो, तब तक उपदेशक बनने का अधिकार नहीं है। जिस वस्तु का स्वाद नहीं चखा उसको बोलने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? एक बार किसी महात्मा के पास कोई अपने बालक को लेके गया और कहा कि बहुत मीठा खाता है, गुड़ खाता है, आप इसे मना कर दीजिए, आपकी बात मान जाए। बोले एक सप्ताह बाद आना। जब आए, बोले बेटा मीठा मत खाया करो, उससे तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। आधी आधी उससे समझाया। तो उस घर वाले व्यक्ति ने कहा ये बात तो उसी दिन कह सकते थे, एक सप्ताह क्यों लगाया? बोले क्योंकि मैं भी मीठा खाता था, एक सप्ताह से छोड़ दिया और आजीवन के लिए तब मैं उपदेश। ये है महात्मा की वृत्ति।
हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, हमने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके स्वरूपानुसंधान नहीं किया, संसार से वैराग्य नहीं, हम उपदेशक बनकर उपदेश दे रहे हैं तो हमें सम्मान मिलेगा और भ्रष्ट हो जाएंगे। सम्मानम कल्यात घोर गर्णम, ये विष केवल सिद्ध महापुरुष ही पचा सकता है। जैसे भगवान शिव हलाहल विष कुछ नहीं फर्क पड़ा, ऐसे ही जो शिव स्वरूप हो गया है, भगवत स्वरूप हो गया है, वो जो साधक अभी कोई स्थिति नहीं और उपदेशक बन जाता है, तो ये उपदेशक की भावना बड़ी उसको निंदनीय स्थिति में गिरा देती है, महापुरुषों के वचन खोखला कर देती है अंदर से। सम्मान, विषय, प्रियता सब घेर लेते हैं। आज लड़ने की सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि वो स्थिति नहीं आई, भूमिका नहीं आई, वो फिर अंदर ही अंदर वो खोखला हो जाता है। उपदेशक अपने को दूसरों का कल्याण करने वाला समझ बैठता है, और जो भगवत प्राप्त वो बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये भगवद आदेश का पालन हो रहा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जगत का मंगल नहीं, जगत तो जगदीश स्वरूप उनको अनुभव में आता है। मेरे भगवान स्वरूपों में बैठ करके प्रश्न उत्तर करते हैं, मेरे भगवान भगवत चर्चा करने का अवसर देते हैं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा, उसी में तुष्ट होना, उसी में रमण करना, ये स्वभाव होता है। आशा बसन व्यसन ये आते नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों कुमारों का स्वभाव है, एक चर्चा करने लगेंगे, तीन श्रोता बन जाएंगे। भगवान शिव चर्चा कर रहे हैं, अंबाजी श्रोता बनी। यहां उपदेशक की वृत्ति नहीं है, यहां स्वांता सुखाय है। जो वाणी द्वारा तुमने बोला वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे आचरण में है नहीं, तो दंभ कहा जाएगा। इसी को दंभ कहा जाता है। इसलिए उपासक जब तक अनुभव न हो जाए तब तक वाणी खोले नहीं, फिर जब खोलेगा तो लाखों की हृदय ग्रंथि को खोल देगा वो, क्योंकि वो सामर्थ्य उसकी वाणी में जागृत हो जाती है। उपदेशक अगर उस भूमिका को प्राप्त नहीं है तो उसके अंदर ज्ञानाभिमान जागृत हो जाता है और सामने वो लघु समझने लगता है, फिर वो भ्रष्ट हो जाता है। सामने लघु नहीं देखना, सामने आराध्य देव देखना है। और इसकी अभ्यास वृत्ति करके जब साक्षात दर्शन होने लगे, जैसे उपासक पहले मनुष्य देखेगा फिर उसमें भगवत भावना, उपासक पहले खंबा देखेगा फिर भगवत भावना, लेकिन परिपक्व अभ्यास अवस्था सीधे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, सीधे दृष्टि पड़ते सब में मेरा प्रभु, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। व्यर्थ ना सुनने का अभ्यास बनाइए, ये अभ्यास से हो जाता है। अगर मंत्राकार वृत्ति की अभ्यास है तो एकदम एकाग्र वृत्ति कीजिए, कोलाहल मचा है, बस केवल इतना है कि स्वर गूंज रहा है और अपना मंत्र सुनाई दे रहा, कोई शब्द अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। अभ्यास। जो अधिक बोलने का, अधिक सुनने का, प्रपंच का भाव कर लेता है, पूरा जीवन निकल जाता है, अनुभूत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं अनुभव होता। इसी चमड़े को सजाने संवारने में पूरा जीवन निकल जाता है। बड़ा विनोद का विषय है। शूरवीर कहा करके कायरता का आचरण दिखाना, ये विनोद का विषय है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके चलने वाला उपासक माया के मनोरंजन में विश्राम मान लेना, शरीर सुख को विश्राम मान लेना। प्रपंच में क्या कर रहे हैं? बोले समय नहीं कट रहा था तो बैठे बातें कर रहे थे, ये खेल रहे थे, ये कर, समय यहाँ कम पड़ता है समय उपासक को।
उसको लगता है कि और समय बढ़ जाए, और अधिक साधन करूं, निरंतर और नाम जप करूं। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। कानों से भगवत चर्चा किसे, श्रवण फुटो जो अन सुनो। कहां हमारी स्थिति है? बहुत प्रपंच में राग हो गया है, प्रपंच कथन में, प्रपंच श्रवण में। और सिद्धावस्था कैसे मिलती है? बोले श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए। ग्राम्य कथा, विषय कथा, राज कथा नहीं, नहीं, भगवत कथा, केवल भगवत कथा, वही गान करना, वही श्रवण करना। जीव अपनी तरफ प्रमाद किए हुए है, संयम में रखो इसको। बहुत ही दुष्ट स्वभाव बनती चली जा रही, ये खाना, ये खाना, ये खाना, कभी नहीं अगा रही। ये नहीं आ रहा कि जब लिखा है राधा नाम सुधा रसम, तो मुझे क्यों नहीं सुधा रस, अमृत रस का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये कभी चाह नहीं पैदा हो रही। हाँ, आज ये समोसा चटनी, आज ये पदार्थ, आज ये पदार्थ, इस दुष्ट को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। रसेंद्री को प्रमाद युक्त मत कीजिए। उपासक यदि सिद्धावस्था में पदार्पण करने का निश्चय बना लिया है तो रसेंद्री को प्रमाद से बचाइए, जीव को संयम में कीजिए। उचित सात्विक भगवत समर्पित आहार, अल्पाहार। किसी को अपनी आंतरिक वृत्ति का परिचय मत दीजिए जब तक भगवदाकार वृत्ति ना आ जाए। उठती है अपनी बात बताने के लिए अंदर से लहर, उसका दमन करो, दबा दो उसे और शमन करो, अंदर ही शांत कर लो। कहें हम वहां गए थे, ये कि हम आज सत्संग में ये बात पकड़ी, हम तो ऐसा साधन कर, बड़ा आनंद आता है हमें तो, जहां माला लिया बस आनंद आता। तुम बोल पाते? नहीं आया, तभी आप बोल पा रहे। जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक अपनी आंतरिक वृत्तियों को दबाओ, दमन करो, शमन करो अंतर में ही। सावधान दृष्टि रखो आत्म कल्याण के लिए। जहां तक हो सके तहां तक ऐसे लोगों से बात ना करो जो दुनिया की बातें तुम्हें बताते हैं। दुनिया के विषय में हमें नहीं जानना, दुनिया के मालिक के विषय में जानना है। ये जो पर निंदा करने वाले स्वभाव वाले हैं वो बड़े भाग्यशाली साधक है जिनको ऐसे लोगों का दर्शन, संभाषण, संग नहीं मिलता। बड़े भाग्यशाली है। देखो, अगर आप श्री जी की आज्ञा में हो तो आपको ऐसा अवसर ही नहीं है। सत्संग सुने अपने अपने कमरे में, अपनी अपनी दिनचर्या में, बाहर जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर के नाम रूप लीला धाम से रति करो। बाहर गए, रास्ते में मिले दंडोत या राधे श्याम, शुरुआत यहां से होगी, फिर पर चर्चा, फिर पर निंदा, और पहुंचे ठाकुर जी के दर्शन के लिए। वहां से भी पकड़ के कोई दोस्त दर्शन, फिर आए, वही सब मन को गंदा करते। नहीं तो श्रीधाम वृंदावन बहुत जल्दी आनंद का अनुभव हो जाए। विषयासक्त पुरुष जब तुम्हें सम्मान देने लगे तो तुम्हें अंदर अंदर जलन होनी चाहिए और दुर्भाग्य का अनुभव होना चाहिए। देखो सतमार्ग क्या है? सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। सबके चरणों में तृणादपि सुनीचे। कब बनोगे? कब आएगा? सबके चरणों में। अहो आश्चर्यमयी बात, वो संसार का वेश धारण किए हुए साष्टांग लूटा हुआ है। कितनी अपार श्रद्धा है। और हम श्रद्धा के मार्ग के पथिक होकर के सर भी नहीं झुका सकते। हमको ये गर्व है कि हम विरक्त हैं। काहे से विरक्त है? देहाभिमान से, विषयों से, किससे? वहां उसकी दैन्यता को देखो, वो साष्टांग लूटा हुआ पड़ा है। केवल आपको इस भाव से ये भगवान के दास हैं तो आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे। उस रूप में कोटिशाह उनके चरणों में दंडवत है। कहीं छू न जाए किसी का प्रणाम, नमस्कार, वंदना, स्तुति, ये कहीं हमारे हृदय को स्पर्श न कर ले, नहीं तो मलिन कर देगी पक्का।
विषयासक्त पुरुष द्वारा किया हुआ सम्मान यदि स्वीकार करते हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। हां, अगर कोई साधु कहता है भगवत मार्ग का कि अहोभाग्य तुम्हारे, बहुत सही, चलो आगे, तो हृदय में आनंदित होना चाहिए कि प्रमाण मिल रहा है कि मार्ग सही है, संत वचन मिल रहे हैं। विषयासक्त पुरुष जब सम्मान देता है और उपासक उसी को बटोरना शुरू कर देता है और सौभाग्य मानने लगता है, तो उसके जीवन से भगवान का महत्व खत्म हो जाता है। जो सत्संग से बना महत्व खत्म, देहाभिमान फिर वही जागृत हो गया, अपना महत्व। गान भले उनका करे, महत्व अपना स्थापित करेगा, नहीं तो चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। केवल भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। कितने ऐसे उदाहरण हैं महापुरुषों के चरित्रों में। जो उपासक निकम्मा पड़ा रहना अपने को समझता है साधना, नहीं, सिद्धों वाले आचरण नहीं करना चाहिए। उनकी भगवदाकार वृत्ति है। वो खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या खा पी रहे हैं, या विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। जिस समय वो बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हैं उस समय वो भगवदानंद में डूबे हुए, एक एक वृत्ति भगवदाकार है। आप उनका अनुकरण न करें, उनके वचनों का अनुकरण करें, जो उनके वचन कह रहे हैं। जो ये समझता है कि अकेला में बस पड़े रहना, मांग के खा लिया, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे नहीं जीते जाते हैं। जीवन में उपासक के हृदय में आराम की तो कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती। श्यामा श्याम नहीं मिले तो आराम कैसा, राम नहीं तो आराम कहां, नहीं, तब तक विश्राम। अरे ये बड़ा भारी युद्ध है, बड़े विपक्ष जोरदार हैं, इनको परास्त करना है। ऐसे नहीं कि कमरा ले लिया और पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। केवल पड़े भी नहीं रह सकते ना तुम, क्योंकि एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकते। शरीर से पड़े हो, लेकिन अंदर की विकारग्रस्त वृत्तियां तुम्हें चैन लेने देंगी, तुमसे ऐसे असाधन करा देंगी, वो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। इसलिए सदैव भगवत कार्यों में इस शरीर को खूब लगाए रखो। भगवत कार्यों में, जो ये सब भगवत कार्य हैं। अगर आप गृहस्थ में तो सब भगवत कार्य, विरक्त में तो प्रगट के भगवत कार्यों में प्रभु की सेवा संपादन करने के लिए पूरे शरीर की ताकत लगा दो। इसमें प्रमाद स्थिति नहीं। हम केवल भजन को समझते, एकांत बैठे तो भजन हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अंदर मनन करके देखो। अब जब हम श्रृंगार करते हैं तो देखो मन बुद्धि पूरा लगेगा, नहीं तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। जरा भी मन हटा तो श्रृंगार परिचय बताने लगता है प्रभु के श्री अंगों का, कि आज एकाग्रता पूर्वक प्रियता के भाव से नहीं किया गया है। जरा सी वृत्ति बाहर चली जाए तो आपका श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पहले मनन होता है, आज ऐसे फूल बंगला बनाएंगे, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसी नथ होगी, आज ये मानसिक हो रहा है। फिर प्रगट में उसमें तन्मयता पूर्वक हो रहा है। परम सिद्ध वर्तमान में भगवदानंद की अनुभूति करने का बहुत प्रबल साधन मिल गया, और यही सिद्धावस्था का अनुभव करा देगा कि जो कर रहे हो ये परम सिद्ध वस्तु है। इसलिए उपासक भगवत प्राप्ति के लिए ये चार बातें जीवन में बहुत ध्यान पूर्वक, पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सत्संग। सत्संग बहुत बड़ी प्रेरणा देता है हमें भगवत प्राप्ति की। असत आचरणों की त्यागने की सामर्थ्य सत्संग से मिलती है। और तीसरा शास्त्रों का स्वाध्याय अनिवार्य है। और चौथा भगवत सेवा। इससे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी स्वीकृति हो जाएगी, मैं श्री जी की सहचरी हूं, अनुभूत हो जाए, मैं भगवत दास हूं, मैं भगवान का नित्य सखा हूं, या भगवान मेरे करुणा सिंधु पुत्र हैं।
या भगवान मेरे माधुर्य निधि प्रीतम है, पति है। जो जिस भाव से भगवान उसी की परिपक्वता कर देते हैं, उसी को दृढ़ कर देते हैं। चलते हैं महाभारत प्रसंग में। दुर्योधन ने 11 क्षोणी सेनाओं के 11 सेनापति बनाए और सबके ऊपर प्रधान सेनापति महाबली गंगानंदन भीष्म जी को अभिषिक्त किया। भीष्म जी का जब अभिषेक हुआ प्रधान सेनापति के पद पर, दुर्योधन ने प्रणाम करके कहा कि पितामह, विजयश्री आपके चरणों में है, अर्थात मैं मस्तक झुकाता हूं, आप ही मेरी विजय हैं। तो उनका वत्स दुर्योधन, पांडवों की सेना के 10,000 महारथियों को रोज मारूंगा, लेकिन पांडवों को नहीं। और अगर पांडव हाथ जोड़कर हमसे सलाह पूछेंगे तो विजय की सलाह उन्हीं को प्रदान करूंगा, क्योंकि मेरा जैसा वात्सल्य तुम्हारे ऊपर है वैसा पांडवों के ऊपर ही है। और एक बात खास, शिखंडी मेरे सामने ना आने पावे कभी, क्योंकि जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं अपना धनुष बाण रख दूंगा। मेरे सामने वो आज भी अंबा ही है, वो स्त्री ही अंबा ही है। मैं स्त्री पर प्रहार नहीं करता, मुझे वो शिखंडी पुरुष रूप में नहीं दिखाई देता, मुझे अंबा दिखाई देता है। उन्होंने कहा भगवान ऐसा क्यों? अरे कोई पूर्व में स्त्री रहा हो और इस जन्म में पुरुष बन गया हो तो फिर ऐसा, आपको तो पुरुष मानना ही चाहिए। तो उनका मैं जानता हूं, उसके पूरे चरित्र को जानता हूं। जब मैं काशी नरेश के दरबार से, जहां स्वयंवर रचा गया था, बलात् सब राजाओं को परास्त करके इन 3 राजकुमारियों का बलपूर्वक, वहां ये शर्त रखी गई, अलग अलग स्वयंवरों की शर्त होती है, बलपूर्वक राजाओं को पराजित करके अपहरण करना। तो महाराज विचित्रवीर के लिए हस्तिनापुर सिंहासन में जो आरूढ़, उनके लिए उन 3 राजकुमारियों का बलपूर्वक मैंने अपहरण किया और समस्त राजाओं को परास्त किया। ये जो अंबा की इतनी बड़ी हानि हुई, उसका कारण प्रधान से कहते हैं कि आप मित्रवत व्यवहार कीजिए, बच्चों को इतना प्यार दीजिए कि वो अपनी गलती को आपसे कहने में संकोच न करें, और आप इतना सपोर्ट कीजिए कि आपके प्यार के बल से वो हर गलती पर विजय प्राप्त कर ले। उनको ढांढस बधाइए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको आगे प्रलोभन दीजिए। आप जैसा कहोगे वैसा आपके अनुसार चलेंगे। ये गलत कार्य है। अंबा ये गलती की, उन्होंने शाल्व से प्रेम कर लिया और छुप छुप कर मिलती रही। महाराज काशी नरेश जब स्वयंवर की रचना की तो बता देना चाहिए था कि आप 2 राजकुमारियों के लिए स्वयंवर कीजिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने शाल्व का वरण कर लिया है। नहीं बोली। जब महाबली महाभागवत भीष्म अपहरण करिए, उनको बोल देना चाहिए कि आप शाल्व के साथ युद्ध मत कीजिए, मैंने पहले ही इसको वर्ण कर लिया है। वो उसी समय धर्मात्मा पुरुष थे, नहीं बोलिए, लज्जावश संकोचवश, गलती है ना, बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लिए हैं कि कोई मित्र वर्ण किए हैं तो माता पिता के सामने आप उस बात को रखिए और छूट दीजिए उनके ऊपर। वो तुम्हारे परम हित से तुम्हारा अमंगल नहीं करेंगे। ये जो हमारे द्वारा चरित्रहीनता होती चली जाती है, ये जीवन में भारी संकट पैदा कर देगी। आप देख लेना, भारी संकट। ऐसा आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाएगी, जो आपको नहीं करना चाहिए वो सब कर बैठेंगे। आप लोग संसार में देख लीजिए। यहां कुछ ऐसी घटना घटी। जब भीष्म जी हस्तिनापुर में लाए और माता सत्यवती के चरणों में प्रणाम करके कहा, समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके ये 3 कन्या रत्न लाए हैं, आप विचित्र वीर से इनका शास्त्रीय पद्धति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार कराइए। अंबा बोल उठी, नहीं, मैंने शाल्व को वरण किया है। जबकि शाल्व से भयानक युद्ध करके उसको पराजित करके भीष्म जी ने पछाड़ दिया था। वहीं जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था उसी समय बोल देते।
कि मैंने इनका, उसी समय वो सादर मुक्त कर, महाभागवत है भीष्म जी, गलती हो गई। जी ही भीष्म जी ने सुना कि इसका साल्व से प्रेम, तो उन्होंने सत्यवती से सलाह की और अपने बुजुर्ग मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को साथ दिया और एक सुंदर रथ पर बैठाकर कहा, आप सादर साल्व के पास जा सकती हैं। आज्ञा पाकर वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में अंबा साल्व नगर में आई। जब वहां पहुंची और साल्व से नमस्कार करके बोली कि भीष्म जी ने मुझे स्वीकृति दे दी, मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम हमें सदा प्यार करते हो, हम आपकी बहुत प्रिय हैं और मैं आपका सदा हित चाहती हूं, इसलिए मुझे स्वीकार कीजिए और आप आनंदित होइए। धर्मानुसार मैं आपको अपना पति रूप स्वीकार करती हूं। एकांत में तो आपने पहले ही मुझे स्वीकार कर रखा है, इसलिए प्रगट में विवाह कीजिए। अंबा की बात सुनकर साल्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, हम कोई भिक्षुक नहीं है कि किसी के द्वारा दी हुई भिक्षा स्वीकार कर लें। हम छात्र धर्म से युक्त वीर पुरुष हैं। जो स्त्री दूसरों के द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई है उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता। भीष्म ने उस युद्ध में मुझे पराजित किया, भूपालों को पराजित किया और तुम्हें जीता और मेरे सामने तुम्हें उठाकर ले गए। अब मैं कभी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अंबा साल्वराज से बोली, तुम क्या बोल रहे हो? तुम कैसी बात मुख से निकाल रहे हो? जानती हो कि हमारा आपका क्या संबंध है, फिर भी आप ऐसे वचन। मैं भीष्म के साथ क्या प्रसन्नता पूर्वक गई थी? उन्होंने समस्त राजाओं से बलपूर्वक मुझे छीन करके ले गए थे, पर मैं वहां जाकर के उनको अपनी बात बता दी और आपके पास आ गई हूं। ये ब्राह्मण साक्षी में पवित्र हूं। साल्व ने कहा कि मैं मानता हूं तुम निरपराध हो, परंतु अब मेरा अनुराग तुम्हारे प्रति नहीं रह गया। युद्ध में कभी मैं पीठ दिखाने वाला नहीं हूं, पर भीष्म से मैं पराजित हुआ सिर्फ तेरे कारण। युद्ध तो तेरे कारण ही हुआ ना, उस समय बोल देती। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा ने कहा, सालों में अपना मस्तक छू करके कहती हूं कि हृदय में तुम्हारे सिवा मैंने किसी को चिंतन भी नहीं किया आज तक। बहुत विनय की अंबा ने। साल्व ने कहा, आप तुरंत इस महल से निकल जाइए। देखो, गलती नहीं करनी चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाता है। भारी अग्नि हृदय में दाह पैदा हो जाती है। अब उसको अगर छुपा लिया, फिर कहीं ब्याह हुआ, वहां तुम्हारा मन लगेगा नहीं, फिर अशांति, घोर जीवन में अशांति। चरित्र बहुत कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु। पावन चरित्र वाला कीर्तिवान, यशस्वी, धनवान, तेजवान, कुलवान ऐसे होते हैं। चरित्र को मत दूषित कीजिए। चरित्र एक बहुत बड़ी नींव है, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए। अंबा रोती हुई महल से निकले। हुक्म, जैसा आदेश, क्योंकि वहां तो अगर नहीं निकलती तो फिर धक्का मार के, सैनिक है। नगर से निकलते समय उसने चिंतन किया कि मेरी जैसी दुर्भाग्य वाली युवती अब इस पृथ्वी पर नहीं होगी, कहीं की नहीं रह गई। मैं अपने पिता के यहां नहीं जा सकती क्योंकि जीती गई हूं, और ये बात कह नहीं सकती क्योंकि शर्म की बात है। पाणी ग्रहण हुआ नहीं था, छुप के मिलना। राजा साल्व ने मुझे त्याग दिया, जिसको मैं अपने प्राण समर्पित की हुई थी। हस्तिनापुर जा नहीं सकती क्योंकि भीष्म ने जीता और वो वर्ण करेंगे नहीं, और मैं जो जीता नहीं है ऐसे विचित्र वीर को अपना पति मान नहीं सकती। बड़ी दुर्व्यवस्था हृदय में। क्या करूं?
मेरे जीवन को बर्बाद करने वाला ये भीष्म ही है। अंबा ने निश्चय किया। हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई, अंबा को लगा, आज लगा हमसे गलती हो गई, अन्याय हो गया, अतः मैं भारी तपस्या के द्वारा या किसी महाबली को अपने अधीन करके पहले भीष्म का वध करवाऊंगी, फिर आगे देखूंगी। पहला मेरा कर्तव्य होगा भीष्म का वध करना। परंतु पृथ्वी में तो कोई राजा ऐसा है नहीं जो भीष्म का वध कर सके। भीष्म को परास्त करने वाला कोई हमें मिलेगा तो जरूर संसार में। मैं खोजूंगी पूरा जीवन इस बात के लिए कि कोई भीष्म को मारने वाला मुझे मिल जाए। अब वो अपने अंदर के भाव को छुपाए हुए महर्षियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगी। आश्रम में जाते तपस्वियों के बीच में सुरक्षित रह करके फिर उनसे अपने हृदय की जलन की बात कहती। अंबा के हृदय में जो जो जीवन में बीता वो सब ऋषियों से, सैखावत नाम के महामहिम तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने सुना। उन्होंने कहा तुम्हारी अवस्था और तुम्हारी दशा ये दोनों मुझे सहन नहीं होती। नौ किशोरी तुम्हारी अवस्था है और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, अब तुम किसी और मुनियों के आश्रम में मत जाओ, यही निवास करो, कोई उपाय खोजता हूं। संत महात्माओं का स्वभाव है ऐसा और उनका प्रभाव ऐसा होता था, कभी किसी को संशय नहीं होता था, छल कपट संशय नहीं। भूल न देह कुमारक पाऊं, जो संसार से भयभीत है तो जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में, ऐसे संतों की शरण में आके निश्चिंत हो जाते थे। छल कपट पाखंड दम। अंबा अपने हृदय की अग्नि को दबाए हुए वहां महातपस्वी सैखावत मुनि के आश्रम पर रहने लगी। तुम क्या चाहती हो अंबा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अंबा ने कहा भगवान, मैं आखिरी में तो संन्यास धर्म स्वीकार कर सकती हूं, पर अभी मेरे हृदय में या आप तो दुष्कर तपस्या का आदेश कीजिए या किसी ऐसे से मिला दीजिए एक बार जो मेरे हृदय की जलन मिटा सके, भीष्म का वध कर सके। पहला हमारा लक्ष्य, या तो तपस्या के द्वारा मैं वध करूंगी और या किसी को मिला दीजिए। मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले भीष्म हैं। मैं अपने माता पिता स्वजनों के पास जा नहीं सकती, ऐसी लज्जा का कार्य। राजा शाल्व ने मुझे त्याग दिया है, अब मेरा जीवन केवल दुख ही दुख है, कहां भटकूं? हे महान तपस्वी, हे निष्पाप ऋषियों, मैं चाहती हूं कि अब या तो मुझे तपस्या का उपदेश करो या ऐसे महापुरुष का परिचय बताओ जो मेरी इस दुख का निवारण कर सके। ऋषियों ने कहा कि सन्यास मार्ग द्वेष पूर्वक नहीं लिया जाता, कि किसी से दुखी होकर द्वेष करके लड़ाई झगड़ा कर, ये ऐसा मार्ग नहीं। वो निभ भी नहीं पाएगा। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा नहीं होता। साफ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए या आत्मबोध के अनुभव के लिए वो अपने संपूर्ण सुखों का राग त्याग कर वैराग सन्यासी, ऐसा है। जो किसी सुविधा के लिए ये भेष रखता है तो दुविधा में फंसा रहता है, दम्भ अपना राज्य कर लेता है, फिर बात नहीं बनती। जो भगवत प्राप्ति के लिए, हर दुख सहने के लिए, हर अपमान सहने के लिए, वो सन्यास धर्म का अधिकारी, वो वैराग्य मार्ग का अधिकारी। अंदर देख लेना चाहिए, सुविधा देख करके बाबा जी नहीं बनना चाहिए। नहीं, उदर पोषण शरीर वस्त्र ये सुविधा मिलेगी, पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको मिटाने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगी। फिर क्या खोखला जीवन, न परमार्थ के रहे न व्यवहार के रहे। इसलिए अंबा, मेरी सलाह है कि तुम अपने पिता का आश्रय काशी नरेश का लीजिए।
क्योंकि बिना आश्रय के तुम्हें इस तरह दुख पूर्वक भटकना नहीं चाहिए। जब ऋषियों ने ऐसा उपदेश किया तब अम्बा उसी आश्रम में बैठकर विचार कर रही कि क्या करूं, घर जा नहीं सकती, अब किससे कहूं। ऋषि जन कहते हैं अपने माता पिता के पास जाओ। उसी समय भगवत लीला ऐसी कि महान तेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन जी वो पधारे, जिनकी बेटी की बेटी है अम्बा है, ये मानो नाना इनके लगते थे, और वो राज त्याग करके भारी तपस्या में संलग्न थे। ऐसे ही शेखावत मुनि से मिलने के लिए वो वहां गए। उन महान तपस्वी राजर्षि ने जब देखा कि ये तो मेरे संबंध की, उन्होंने कहा तुम बेटी कैसे, पूरी कथा बताई तो कांप गए। अरे तुम्हारा जीवन तो नष्ट हो चुका, इस भारी दुख में तुम फंस गई। बेटा कैसे तुम्हारा दुख हो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कहा बस मेरे हृदय की जलन शांत करने के लिए कोई महाबली पुरुष चाहिए। तो उनका है, मेरे परिचय में है, महान तपस्या परायण अद्वितीय विश्व विजय किए हुए जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम। एक ही ऐसे हैं जो भीष्म को मार सकते, त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं। महादेव जी के शिष्य हैं, भगवान शंकर के, स्वयं शिव स्वरूप हैं और अमोघ बलशाली हैं। वो तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हारा नाना हूं, तुम्हें उचित सलाह दे रहा हूं, तुम भगवान परशुराम जी का आश्रय लीजिए। विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा भगवान भृगुनंदन परशुराम जी का मैं दर्शन कैसे पाऊंगी, कहां जाऊं जिससे मुझे उनका सानिध्य मिले। होत्रवाहन बोले भगवान परशुराम जी तो निरंतर तपस्या समाधि में रहते हैं, उनका दर्शन मैं तुम्हें वरदान देता हूं अवश्य प्राप्त होंगे बिना प्रयास के, क्योंकि ये बड़े तपस्या से परिपूर्ण है। महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी ध्यानस्थ बैठे इस समय मैं देख रहा हूं। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम दृढ़वती तपो वृद्ध महामहिम बलशाली भगवान परशुराम जी का आश्रय लो। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम करुणा हृदय भी हैं और बहुत कठोर हृदय भी हैं। होत्रवाहन जी ने जब अम्बा जी को ऐसा प्रेरित किया, उसी समय परशुराम जी के प्रधान शिष्य और मित्रवत व्यवहार करने वाले परशुराम जी, उनसे मित्रवत व्यवहार करते थे, अकृतवर्ण जी वहां किसी कार्य से ऐसे ही सहज आ गए। संयोग बनता जाता है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवई आप पे ताई तहां ले जाए। जी देखा परशुराम जी के प्रिय शिष्य अकृतवर्ण जी, सब ऋषि खड़े हो गए। शास्त्रों मुनि अपने अपने आश्रमों से आकर के उनकी चरण वंदना, महान तपस्या। होत्रवाहन जी भी जो इनके नाना है उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया, आदर सत्कार। सब ऋषियों के बीच में अकृतवर्ण जी बैठे। वार्तालाप प्रारंभ हुई। जब कुशल मंगल अपनी अपनी तपस्या की चर्चा हो गई, तब होत्रवाहन जी ने कहा कि ये अम्बा ऐसी ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो गई है और परशुराम जी के दर्शन करना चाहती है। कैसे दर्शन हो सकते हैं? अकृतवर्ण ने कहा राजन, परशुराम जी तो ध्यानस्थ रहते हैं, कुछ क्षण रुकिए। जैसे नहीं कि अभी हम फोन लगाते हैं, बात करके आपको बताते हैं। ध्यानस्थ हुए, ध्यान में बातचीत की परशुराम जी से। भगवान ऐसे ऐसे सब ब्रह्म ऋषि और यहां एक अम्बा नाम की कन्या विराजमान है, ऐसी ऐसी वार्ता है
और वो व्याकुलता पूर्वक आपका दर्शन करना चाहती है। ध्यान से हटे और कहा, मुझे पता चल गया है कल प्रातःकाल भगवान परशुराम जी दर्शन देने आ रहे हैं। बातचीत हो गई। ये है, पहले ऐसे बात होती थी, अब नंबर मिला करके बात होती है। आ रहे हैं वो, अंबा तुमसे मिलने आ रहे हैं वो। जा पर जेकर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछ संदेह। भगवान सब विधान बना देते हैं। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस रात्रि व्यतीत करो, प्रातःकाल भगवान परशुराम पधार रहे हैं। पर मैं जानना चाहता हूं, तुम हमारे प्राणाराध्य भगवान परशुराम जी का दर्शन किस कामना से करना चाहती हो? किसकी पुत्री हो? होत्रवान बोले, ये मेरी दौहित्री है, पुत्री की पुत्री है, काशीराज की परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्री है। अपनी 2 छोटी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी। इसका नाम अंबा है। इसकी छोटी बहनें अंबिका, अंबालिका नाम कहलाती हैं। काशीपुरी से इन्हीं कन्याओं के लिए भूमंडल का समस्त क्षत्रिय समुदाय एकत्र हुआ था। स्वयंवर का आयोजन हुआ। महातेजस्वी महापराक्रमी गंगानंदन भीष्म जी ने समस्त राजाओं को जीतकर तीनों कन्याओं का अपहरण किया। भीष्म का हृदय वात्सल्य से युक्त था, इन कन्याओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं। परम शुद्ध हो तो ब्रह्मचर्य से युक्त है, आजीवन ब्रह्मचर्य। वो अपने भाई के लिए, हस्तिनापुर नरेश के लिए, जैसे अपने बच्चों को, ऐसे वो अपहरण करके ले गए। भीष्म ने सत्यवती के सामने कन्याएं सौंपी, विचित्र वीर का विवाह करने की आज्ञा दी। तब ये अंबा ने अपनी बात बता दी कि मैं शाल्व से, भीष्म जी ने मंत्रियों के साथ इसको शाल्व के पास भेजा। शाल्व ने अंबा के चरित्र पर संदेह करके उसे त्याग दिया। अब वो महान दुख से व्याकुल होकर के यहां आई हुई है। अकृत वर्ण ने पूछा, लज्जा छोड़ो और बोलो, हमारे गुरुदेव से तुम क्या चाहती हो? जो आप भगवान परशुराम जी से चाहते हो, पहले मुझे निवेदन कीजिए, मैं देखूं वो बात कहने योग्य है कि नहीं, या उसमें क्या संभालना है। अंबा ने कहा, मैं भीष्म का सर्वनाश चाहती हूं। अकृत वर्ण ने कहा, भीष्म का सर्वनाश की शाल्व का? क्योंकि शाल्व पहले तुम्हारे मित्र बने रहे, फिर तुम्हें ठुकरा दिए, तो तुम्हें बदला लेना चाहिए शाल्व से, भीष्म से क्यों? गंगानंदन भीष्म तो परम बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं। ऐसा क्यों? महात्मा भार्गव अपने शिष्य का वध करें, ऐसा क्यों? अंबा बोली, भगवान ये भीष्म ही हमारे जीवन में महान संकट उपस्थित किए। यदि अपहरण न करते तो हमारा तो शाल्व से था ही, ब्याह हो जाता। शाल्व से अब हमारा कोई वैर नहीं रहा, वैर भीष्म से है, और मैं इस वैर को मिटा के रहूंगी। भद्रे, धर्मानुकूल बात महापुरुषों से करनी चाहिए। गंगानंदन भीष्म से परशुराम जी बात करेंगे, तुम्हारे लिए जो आज्ञा करेंगे, भीष्म शिष्य हैं, वो मानेंगे। पर सीधे कि तुम भीष्म का वध कर दो, ऐसा मत कहो। भीष्म बड़े पुरुषार्थवान धर्मात्मा पुरुष हैं, ऐसे सीधे शब्द नहीं। हां, अंबा बोली, ब्राह्मण दूसरा कोई मेरे पास चाह नहीं। भीष्म को युद्ध में भगवान परशुराम जी ललकारें और मारें, बस मेरी ये इच्छा है। पूरी ऐसी रात चर्चा करती हुई भुवन भास्कर उदय होने को ही थे कि जैसे कैलाश पर्वत पधार रहा हो, गौर वर्ण, त्रिपुंड लगा हुआ, विशाल जटाओं का मुकुट धारण किए हुए, भयंकर फरसा हाथ में लिए हुए, प्रज्वलित तेजोमान अग्नि, ततो रामः प्रादुरासीत्
प्रज्वलनीव तेज सा